कांग्रेस के महासचिवों जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को लफंडर बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम पूरे फॉर्म में हैं और चुन चुनकर चुनावी साल में कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। जिस विपक्षी गठबंधन की बात कांग्रेस सहित 28 पार्टियां कर रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उसके अंत का ऐलान भी कर दिया। चुनावी मौसम में कांग्रेस के नकली हिंदुत्व की पोल तो वे पहले ही खोल चुके हैं। कांग्रेस जिस राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करना चाहती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम उसके सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस में बने रहना अब मुमकिन नहीं लगता। इसके संकेत उन्होंने ओपी राजभर के साथ गलभैयां देकर दे दिए। हाल ही में ओपी राजभर के साथ उनकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में अब वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा। कम से कम ऐसी कोई पार्टी तो नहीं ही होगी जो राम और हिंदू धर्म का विरोध करती हो, जो अयोध्या मंदिर और देश का विरोध करती हो। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने उन्हें कल की महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। यहां आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक मुलाकात होती रहती थी, लेकिन यहां आने के बाद मुझे गर्व महसूस हुआ कि मुझे पहले आना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया तो ओपी राजभर ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में आचार्य से ही सवाल पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर राजनीतिक रूप से महोत्सव में शामिल होने के लिए नहीं आया हूं। सरकार में उनके कब तक मंत्री बनने का सवाल पूछा गया तो बताया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर जरूर मंत्री बनेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम वैसे तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अक्सर वे पार्टी विरोधी बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की फोटो ने राजनीति में एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव का समर्थन किया था। उन्होंने अजय राय के उस बयान की निंदा की थी जिसमें वे अखिलेश यादव को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इसके पहले आचार्य कांग्रेस को ये कहकर निशाने पर ले रहे थे कि पार्टी में ऐसे कुछ नेता हैं जो भगवान राम का विरोध करते हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के मसले पर भी उन्होंने कांग्रेस के स्टैंड से अलग जाकर इजराइल का समर्थन किया था और मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन किया था। The report, News of India.